आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी गाथा इतिहास की किताबों से हटा दी गई। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही साजिशें सिर उठाने लगती हैं और रहस्य की परतें अपने आप खुलने लगती हैं। यह कहानी है राजा विक्रांत देव की। एक ऐसा राजा जो जीवित था, फिर भी मरा हुआ समझा गया, और जब वापस आया तो वो इंसान नहीं, कुछ और बन चुका था। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा, तथा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विक्रांत देव का जन्म सूर्यवंशी वंश के राजमहल में हुआ था, मगर जन्म के समय ही आकाश में एक ऐसा ग्रहण लगा जो अगले 108 वर्षों तक नहीं आया। महल के तांत्रिक ने कहा, यह बालक या तो इतिहास रचेगा या उसे मिटा देगा। राजा को बड़े होते ही युद्ध और राजनीति की शिक्षा दी गई, लेकिन विक्रांत में एक अजीब खामोशी थी। वो घंटों महल के पीछे बने खंडहर में बैठा रहता, जैसे किसी से बात कर रहा हो। 17 वर्ष की उम्र में विक्रांत को महल के एक बंद पड़े पुस्तकालय की चाबी मिली। यह पुस्तकालय 400 सालों से किसी ने नहीं खोला था। वहां उसे एक किताब मिली, निशाचर विधाएं, एक ऐसी किताब जिसमें तांत्रिक युद्ध, आत्मा स्थानांतरण और मृत आत्माओं से संवाद की विधियां थीं। धीरे धीरे विक्रांत उस किताब का दीवाना हो गया। उसके स्वभाव में बदलाव आने लगे। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई थी, ऐसी जैसे वो दो दुनियाओं को देख पा रहा हो। राजा के चाचा मंत्री शेषनाग सिंह, जो सिंहासन के सबसे बड़े दावेदार थे, उन्होंने विक्रांत की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। एक रात विक्रांत को एक गुप्त गुफा में किसी अदृश्य शक्ति से बात करते हुए पकड़ा गया। कुछ ही दिनों में शेषनाग सिंह ने विक्रांत को विष देकर मार डाला, या शायद ऐसा उन्होंने सोचा। राज्य में घोषणा हुई, युवराज विक्रांत देव अब नहीं रहे। लेकिन 1 साल बाद राजमहल के पास के जंगलों में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोगों का कहना था कि उन्होंने एक तेज आंखों वाला आदमी देखा जो हवा में बात करता था और जिसकी परछाई नहीं पड़ती थी। एक रात मंत्री शेषनाग सिंह के कक्ष में आग लग गई। वो चीखता रहा, माफ कर दो विक्रांत, मैंने तुम्हें नहीं मारा, वो तो रानी मां की साजिश थी। पर कोई नहीं जान पाया कि शेषनाग सिंह की जलती हुई देह को खींचकर कौन ले गया। इसके बाद महल में हर महीने अमावस्या को एक रथ आता था, बिना घोड़े का, बिना सारथी का। उसमें से उतरता था एक नकाबपोश आदमी, और कोई ना कोई दरबारी गायब हो जाता। अब प्रजा में अफवाह फैल चुकी थी, विक्रांत लौट आया है, लेकिन वो अब इंसान नहीं, वो अंधेरे का राजा है। एक रात विक्रांत खुद महल की दीवारों पर लिखा मिला, मैं लौट आया हूं और अब राज्य मेरा नहीं, बदले का होगा। रानी मां, जो अब तक मौन थीं, उन्होंने स्वीकार किया। विक्रांत का असली पिता महल का राजा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली तांत्रिक था जो पाताल विद्या का झाता था। उस तांत्रिक ने विक्रांत के जन्म से पहले ही भविष्य देख लिया था। जब यह बालक अमावस्या की रात परछाई खो देगा, वो अमर होगा, पर इंसान नहीं रहेगा। रानी मां ने अपने ही बेटे को मरवाया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एक दानव सिंहासन पर बैठे। राज्य के सबसे बड़े विद्वानों और तांत्रिकों को बुलाया गया। उन्होंने एक अंतिम यंत्र बनाया जो विक्रांत की आत्मा को समय के जाल में फंसा सकता था। विक्रांत आया, अकेला नहीं, उसके साथ थे वो सभी दरबारी जो मरे नहीं थे, बल्कि उसकी आत्मा सेना में शामिल हो चुके थे। एक महायुद्ध हुआ, समय के, शक्ति के और आत्मा के स्तर पर। यंत्र ने विक्रांत को रोक दिया, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसे कैद किया गया एक काल द्वार के पीछे, जो हर 108 साल में एक बार खुलता है। आज ठीक 108 साल हो चुके हैं। पहाड़ों के बीच एक पुरानी हवेली में रात को अचानक लाइट चली जाती है। एक बच्चा अपनी मां से कहता है, मां, कोई दरवाजे पर है, पर उसके पैर नहीं हैं। और उसने कहा है, मैं लौट आया हूं। यह थी कहानी राजा विक्रांत देव की, जिसे इतिहास ने मिटा दिया। पर समय नहीं, जब भी अंधेरा घना होता है और साजिशें सिर उठाती हैं, विक्रांत देव लौट आता है। याद रखना, कुछ राज कभी मरते नहीं, वो बस इंतजार करते हैं अगली अमावस्या का। इस तरह यह कहानी यहां पर समाप्त होती है, तथा इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।